हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडी टेक। मैं हूं आपके साथ अनुजा त्रिपाठी। आजकल ये जो ईरान और यूएस का जो वॉर हुआ, ईरान एंड यूएस इसराइल, इसके बहुत सारे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जैसे ऐसे कॉन्सिक्वेंस जैसे लोगों ने सोचे नहीं थे कि ये होंगे। अब जैसे कि मान लो इसराइल और ईरान में लड़ाई हो रही है, यूएसए में एंड ईरान में लड़ाई हो रही है, उसके वो जो साथ साथ गल्फ कंट्रीज में घुस गए, जकड़ में आ गए, इस वॉर की लपेट में आ गए। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो गल्फ इस पूरे वॉर में घुन बन गए। यूएसए का पोर्ट जो जो ने बेसिस बनाए हुए थे यूएसए के, उसके चक्कर में वो भी इस वॉर में आ गए, और उनकी इकोनॉमी को, उनकी जो सेफ हार्बर वाली इमेज है, उस पे इतना ज्यादा असर पड़ा है। उसकी वजह से दुबई, जो सेफेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री कही जाती थी, वो इमेज तो शैटर होगी परमानेंटली। तो एक कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है। दूसरा ये हुआ है, गैस बहुत महंगी हो गई है। इनफैक्ट उन कंट्री, मतलब वर्ल्ड ओवर जो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व नहीं है, या वो जो कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही हैं, यूरोप वगैरह ने तो जो नाटो अलायंस की कंट्री हैं, उनने तो हेल्प करने को भी मना कर दिया यूएसए का। उसके बावजूद वहां पे कॉन्सिक्वेंसेस तो है, झेल रहे हैं वो। इसकी ऑयल के प्राइस राइज हो गए हैं, तो इन्फ्लेशन हो गया है एक इसका। और क्यों इन्फ्लेशन हुआ है, क्यों ऑयल के प्राइसेस राइज हुए हैं, क्यों एनर्जी प्राइसेस राइज हुए हैं? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे ईरान ने कब्जा कर लिया। एंड सरप्राइजिंग बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो ईरान की टेरिटरी में नहीं आता था, ईरान की सॉवरेनिटी के अंडर नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इस वॉर से पहले एक इंटरनेशनल वाटरवे हुआ करता था, तो इस पे कोई एक कंट्री पर्टिकुलरली होल्ड नहीं रखती थी, सॉवरेनिटी नहीं रखती थी। लेकिन इस वॉर ने क्या किया, क्योंकि ईरान उस स्ट्रेट के वो जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, वो ईरान से होके गुजरता है। यूएई है, ओमन है एंड ईरान है, ये कंट्रीज के बीच में से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज होके गुजरता है। तो ईरान ने उस प्रॉक्सिमिटी का फायदा उठाया एंड स्ट्रेट बोला कि अगर कोई शिपिंग कोई भी शिप पास होती है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे, तो हम हमला कर देंगे। तो और अब ये आसार लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज विल नेवर बी द सेम नाउ। अब वो कभी भी वापस एक फ्री इंटरनेशनल वाटर वे बनेगा, इसका फ्यूचर ब्लीक नजर आ रहा है। इसकी पॉसिबिलिटी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नजर आ रही है, क्योंकि अब लग रहा है कि जंग खत्म भी होगी तो ईरान एक शुल्क लगाएगा टू लेट द शिप्स पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। ऐसा लग रहा है कि अब वो शांति के टाइम पे भी नाउ दिस विल बी द न्यू नॉर्मल, कि जो शिप स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से पास होना चाहती हैं, उनको कुछ फीस देनी पड़ेगी ईरान को। दिस लुक्स लाइक इट। तो एक जो वो इंटरनेशनल फ्री वाटर वे था, वो परमानेंटली शायद खत्म हो जाए। तो इस चक्कर में अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे बहुत अटेंशन आया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्या है। मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि आखिर स्ट्रेट क्या है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज तो मेरे ख्याल से लोगों में इतनी जिज्ञासा होगी कि उसके सारे लॉन्गिट्यूड लॉन्जिट्यूड जो भी उसके डायमेंशंस है, उसके बारे में गहराई कितनी है, कितना वाइड है, कितना नैरो है, सब मालूम कर लिया होगा। लेट्स टॉक अबाउट कि स्ट्रेट आखिर क्या होता है एंड इस्थमस क्या होता है। स्ट्रेट एंड इस्थमस होते क्या है एंड इनकी क्या वैल्यू है ट्रेड में, आखिर क्यों इसको इतनी आसानी इस पे दरअसल स्ट्रेट एक नैरो वाटरवे होता है, नैरो पैसेज होता है वाटर का, जो दो बड़ी बॉडीज को जोड़ता है। जैसे ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ही कह ले, ये गल्फ ऑफ ओमान को और पर्शियन गल्फ को जोड़ता है। इंडिया के पास जो पाक स्ट्रेट है, वो बे ऑफ बंगाल को और गल्फ ऑफ मन्नार को, जो पाक बे भी कहते हैं जिसे, उनको जोड़ता है। तो दो बड़ी वाटर बॉडीज को ये नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में क्या है? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इज द ओनली वाटरवे जो कि एनर्जी रिच
पर्श गल्फ नेशंस को ओपन ओशन से जोड़ता है। मतलब जो एनर्जी है गल्फ की, वो गल्फ से निकल के ओशन के थ्रू जाएगी ना बाकी देशों में। तो उस ओशन तक पहुंचने के लिए एक ही मात्र रास्ता है, वो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। दैट नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर कनेक्ट्स द एनर्जी रिच गल्फ नेशंस टू द ओपन ओशन। और ये बाकी सारे स्ट्रेट्स की भी कहानी है कि छोटे छोटे स्ट्रिप्स हैं, एंड ये दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ते हैं। गल्फ ऑफ मलक्का, मलक्का स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट का मैंने एग्जांपल दिया। ये सारे भी एक बैबल मंडेल है जो इंडियन ओशन और रेड सी को जोड़ता है। सो इसी तरीके से इस्थमस होते हैं। इस्थमस नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होते हैं that separate two water bodies that join two land masses। वो दो बड़े लैंड masses को ज्वाइन करते हैं, दो बड़े वाटर बॉडीज को सेपरेट करते हैं। दे आर नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, एंड इस लैंड पे आप पोर्ट बना सकते हैं, कैनाल बना सकते हैं। ये कल्चरल एक्सचेंज के काम आते हैं, ये कम्युनिकेशन के काम आते हैं, ये मिलिट्री आउटपोस्ट के काम आते हैं। ये इस्थमस, एक्वाटिक ट्रेड रूट, इन सब के काम इस्थमस आता है। एंड एग्जाम्पल्स अगर इस्थमस के देखे जाएं तो इस्थमस ऑफ पनामा, इस्थमस ऑफ सुएज, जहां पे सुएज कनाल बना है वो इस्थमस ऑफ सुएज के अक्रॉस ही बना है सुएज कनाल। तो ये ट्रेड के, कम्युनिकेशन के काम आते हैं, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट। एंड अब आप देखें ये दोनों इस्थमस एंड स्ट्रेट ओशन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। स्ट्रेट इस्थमस दो वाटर बॉडीज को डिवाइड करता है, क्योंकि ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है। दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज के बीच में एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है। अब से जो दोनों बड़े बड़े वाटर बॉडीज के बीच स्थित हैं। एंड ग्लोबल ट्रेड जो है वो 90% ऑफ ग्लोबल ट्रेड सी रूट के थ्रू होता है। एक जमाने में तो इंसान भी शिप ही ट्रैवल से क्या करते थे, लेकिन अब इंसानों के लिए एयरपोर्ट आ गया। लेकिन ट्रेड के लिए, ग्लोबल ट्रेड के लिए आज भी सी रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में ये जो स्ट्रेट है, इस्थमस है, देखिए इन्हें चौक पॉइंट्स भी कहा जाता है बहुत बार। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। तो आप इन पे सोचो, वॉर आ गई, जियोपॉलिटिकल का यूज कर लिया गया। ईरान ने वो चोक पॉइंट पे, एक फैलाब ओशन तो है नहीं, चोक पॉइंट है, जरा सा नैरो स्ट्रिप है, उस पे धमाका करना शुरू कर दिया। अब ये उससे जाए बिना ओपन ओशन में कैसे जाएगा मर्चेंट नेवी का शिप? तो आप वहां पे जरा सा खलबलाहट कर दीजिए तो ग्लोबल ट्रेड ठस। एक शिप खराब हो गई मान लो उस एरिया में, फिर आपका आपका ग्लोबल ट्रेड रुक जाएगा, वहां पे चोक पॉइंट बन जाएगा। तो इतने छोटे हैं ये, इतने छोटे हैं, पतले हैं, एंड इतना ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस है ग्लोबल ट्रेड में, क्योंकि ये बड़े बड़े वाटर बॉडीज को, क्योंकि आज भी जैसे मैंने कहा 90% ऑफ ग्लोबल ट्रेड तो ना सी रूट से होता है। तो ये जो चोक पॉइंट्स हैं, अगर इनको किसी वजह से, किसी भी वजह से, वॉर या कोई शिप खराब होने की वजह से अगर वहां पे आना जाना बंद हो गया तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ रक्कस। इसलिए इन ये जो चोक पॉइंट्स हैं, इस्थमस एंड वो स्ट्रेट, इनकी बहुत वैल्यू है ग्लोबल ट्रेड में। एंड इसके लिए इनको जियोपॉलिटिक्स का कभी कभार इनको जियोपॉलिटिकली इनको यूज या मिसयूज किया जाता है। जिसके पास इनकी सॉवरेंटी है, जिनके पास नहीं भी इसकी सॉवरेंटी है, तो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी को यूज करते हुए वहां पे अपना कब्जा कर लेना, आती जाती शिप्स को तंग करना, ये समस्या हो जाती है। और इसीलिए इस समय ईरान इजराइल वॉर का खामियाजा लगभग पूरा दुनिया देश भर रहा है कि गैस प्राइसेस शूट अप कर गए। एंड अब हालांकि सीज फायर हुई है,
लेकिन अब ये चीजें नॉर्मलाइज होंगी कि नहीं होंगी, ये वापस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ओपन इंटरनेशनल वे बनेगा, वाटरवे बनेगा कि नहीं बनेगा, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जब ये लड़ाई शुरू हुई उससे पहले भी तो आखिर जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो यूएसए की टीम है वो बात कर रहे थे ईरान से, एंड कहा जा रहा था कि भाई ईरान ने तो लगभग लगभग सारी बातें मान ली गई हैं यूएसए की, उसके बावजूद पहुंचे यूएसए ने ठोक दिया ईरान को। तो अभी ये सीज फायर भी कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा, एंड इसके आगे ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का फ्यूचर क्या है, इट स्टिल रिमेन्स टू बी सीन। एंड उसकी वजह से वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया एलपीजी की एंड बाकी एनर्जी शॉर्टेजेस बनी रहेंगी, और कब तक बनी रहेंगी इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। इस टॉपिक पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडिडेट के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।